Good morning, friends. Sri Ambika School, Standard 7, Subject Science, Chapter number 1, Nutrition in Plant. And that is the last video of this chapter. Because our workbook is nearly completed, and after this video, we all complete the whole workbook. So that we start that workbook हमारी जो है वो ख़त्म हो रही है. इसके बाद जो लास्ट चैप्टर होगा इसके बाद ये कह सकते हैं. So we started with the जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से हम चालू करेंगे. सो हम जो अगर इसमें कोई क्वेश्चन रह गया, आई थिंक वन क्वेश्चन इज मिसिंग इन माय बुक. सो अगर कोई क्वेश्चन रह गया सो प्लीज टेल मी दैट दैट क्वेश्चन इज इन विद द क्वेश्चन सो आई कैन आंसर इट. ओके, अगर कोई क्वेश्चन जो हमारा है वो रह गया है वर्कबुक में, मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन रह गया है, इसीलिए कोई रह गया है तो जस्ट टेल मी कौन सा क्वेश्चन है और वो एक ग्रुप में भेज देना कि ये क्वेश्चन है, वो करना है. सब लोग मत भेजना, सिर्फ एक लोग कहना कि ये क्वेश्चन मिसिंग है. सो वो क्वेश्चन मैं लिख के दे दूंगी. ओके, नेक्स्ट वीडियो में या जो ग्रुप में डाल दूंगी. सो प्लीज अगर रह जाए तो, ना रह जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सो हाउ आर फंगी हार्मफुल. हमने लास्ट में क्या कहा था, फंगी कैसे यूजफुल है, अब फंगी कैसे हार्मफुल है उसके ऊपर आएंगे. A fungi spoil edible item. जो हमारी एडिबल आइटम है जैसे कि रोटी है, ब्रेड है, उसके अंदर क्या होता है, फंगी आ जाती है तो हम उसे खा नहीं सकते. सो फंगी स्पॉइल एडिटम आइटम सच एज पिकल्स, ब्रेड एंड मेक देम नॉन एडिबल. जो एडिबल आइटम है उसके ऊपर फंगी आ जाए तो वो नॉन एडिबल बन जाती है. दैट लाइक अ पिकल. पिकल जो हमारा अचार होता है वो. देन ब्रेड. ब्रेड तो सबको पता ही है. रोटी में भी कभी कभी फंगस लग जाती है. कभी कभी ऐसा देखता है कि 2-3 दिन ऐसे ही सब्जी पड़ी रहे तो उसके ऊपर फंगस आ जाती है. देन इन रेनी सीजन ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है मॉइस्ट सॉइल होने के बावजूद. इसीलिए सो स्पॉइल, फंगी स्पॉइल एडिबल आइटम सच एज अ pickle, bread and make them non-edible. Some fungi cause disease in plant, animal and humans. अब कुछ फंगी ऐसी होती है जो प्लांट में जाए तो प्लांट में डिजीज कर जाती है, एनिमल में जाए तो एनिमल डिजीज करती है. ह्यूमन ने की डिजीज में एक हमने एग्जांपल लिया था रिंगवॉर्म. रिंगवॉर्म इज अ फंगी एंड दैट इज जो हमारी स्किन पे आ जाए तो रेड कलर के. इवन इन कभी कभी तुम लोगों ने जो हमारे कैटल्स देखे होंगे जो रजड़ते जो जानवर कहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, उनमें देखा था कि उनमें आप लोग देखोगे कि वन टाइप ऑफ कभी कभी दिखना बहुत रेड ऊपर हो जाते हैं या मक्खी उस पर बैठती है और ऐसा होता है. तो वन टाइप ऑफ फंगी दिस इज. देन प्लांट के ऊपर फंगी हो जाती है तो वो पूरा प्लांट का न्यूट्रिशन ले लेती है और प्लांट को डेड कर लेती है. सो दैट हैज कॉज डिजीज इन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन. सो फंगी स्पॉइल लेदर, क्लॉथ एंड द अदर आर्टिकल वॉट एंड ह्यूमिड वेदर. जो हमारा भेज वाला जो होता है, जो हमारा ह्यूमिडिटी होती है रेनी सीजन में, अगर जो पानी वाला ऐसे ही रह जाए तो उसमें फंगी आ जाती है. फंगी जो हमारे क्लॉथ में बिगाड़ देती है. उसमें जो लेदर होता है, हमारे जूते जो होते हैं, लेदर के जूते होते हैं वो सारे बिगाड़ देते हैं. जो हमारे चेन्स होते हैं वो सब बिगाड़ देता है. अदर आर्टिकल विट इज ह्यूमिडेड वेदर. जब ह्यूमिडेड वेदर होता है तो अदर आर्टिकल जो हमारी फंगी है उसमें दो हमारे होते हैं. सम ऑफ फंगी इज अ यूजफुल, सम फंगी इज अ हार्मफुल. सो दोनों की दोनों चीजें हो सकती है. फंगी यूजफुल भी हो सकती है, फंगी हार्मफुल भी हो सकती है. वो उनकी कौन सी टाइप की फंगी है उसके ऊपर से हम बता सकते हैं कि व्हाट इज यूजफुल एंड व्हाट इज हार्मफुल. सो नाइन्थ, व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशन, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल. हमें सिम्बायोटिक रिलेशन के बारे में पता है. सिम्बायोटिक रिलेशन मीन्स दो जो हमारी टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का फायदा कराते हैं. जब हम कहेंगे पैरासाइट तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी
हमारी पैरासाइट होगी उस पर फायदा होगा, होस्ट को फायदा नहीं होगा। दोनों साथ में रहते हैं पर होस्ट को फायदा नहीं होता, होस्ट के अंदर से न्यूट्रिशन चला जाता है। जब हमने देखा था कैक्टुलस था उसमें। देन व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशन? सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है? दोनों का फायदा होता है, दोनों साथ में रहते हैं, दोनों का फायदा होता है। सो two organisms live together and show shelter and food. This is called symbiotic relation. शेल्टर भी होता है एंड देन फूड, एक शेल्टर देता है, दूसरा क्या करता है? फूड बनाता है। इन दिस रिलेशनशिप बोथ organisms are beneficial to each other. For example, lichens, जो दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है? एक साथ रहते हैं, एक क्या करता है? शेल्टर देता है, दूसरा क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है। दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। लाइकेन शो सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर एल्गी एंड फंगी। जो हमारी सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन क्लोरोफिल कंटेनिंग एल्गी है पार्टनर विद द फंगी, जो हमारी क्लोरोफिल कंटेंट जिसके पास क्लोरोफिल है वो एल्गी है, पार्टनर किसके साथ होती है? फंगी के साथ। फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गी। अब फंगस क्या करती है? जो हमारी क्लोरोफिल जो सारी होती है वो क्या करती है? वो कौन प्रोवाइड करता है? एल्गी और फंगाई को एल्गी करती है लाइकेन में। एंड जो शेल्टर होता है, जो जगह देता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है, वो एल्गी को कौन देता है? फंगस। In relationship, algae provides which prepare by the photosynthesis. Algae होती है provide photosynthesis and that is called symbiotic relationship. Symbiotic relationship के बारे में पता चल गया? Then next and last question of our video and that is हमारा चैप्टर भी यहाँ खत्म हो रहा है। The सेराट्रॉपिक प्लांट। इवन यू ऑल डिफरेंट प्लांट तुम लोग खुद इसके ऊपर लिख सकते हो। जैसा स्पेराट्रॉपिक प्लांट है वैसे मैं तुम लोगों को हेट्रोट्रॉपिक प्लांट के बारे में, अपने बारे में, जो आपको जैसे ये सेराट्रॉपिक प्लांट के बारे में लिख रहे वैसे ही आपको पैरासाइट के बारे में या फिर हिट्रोमोड के बारे में लिखना है। ओके, ये आपका होमवर्क है। फंगी हैव डिफरेंट are called fungi. They secrete a digestive juice on the dead and decay matter and convert into solution. अब फंगी के अंदर क्या है ऐसा? उनके अंदर डाइजेस्टिव जूस है। जैसे एसिड किसी पर चीज पे पड़ता है, कैसे एसिड सबको खा लेता है, वैसे ही अंदर डाइजेस्टिव जूस है। वो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? जो हमारे डेड चीजें हैं और डिके चीजें हैं, जो बिगड़ी हुई वुडी चीज होती है उसे डिके कहते हैं। जो डेड एंड डिके है उसके ऊपर जो ये डाइजेस्टिव जूस उसमें फैलता है। अब वो उसके अंदर जो सारी चीजें मोस्ट ऑफली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन्हें क्या करता है? एक सॉल्यूशन, एक पानी वाले जैसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। इन दिस सॉल्यूशन देयर आर ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इट, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है उसमें से ऑब्जर्व कर लेते हैं। Mode of nutrition in which organism take nutrition in solution from dead and decay matter is called serotropic, and nutrition which are serotropic mode of the nutrition called serotropics. जो हमारी न्यूट्रिशन है in which organism take nutrition solution from this dead and decay। अब सॉल्यूशन बन गया, उसके अंदर से न्यूट्रिशन कौन ले लेगा? जो हमारे फंजाई है, हमारी फंगी है, वो ले लेगा। फंगी इज अ सिंगुलर फॉर्म, फंजाई इज अ प्लूरल फॉर्म, दोनों एक ही होते हैं। अगर एक की बात करें तो फंगी कर दे, बहुत सारी की बात करें तो फंजाई बोलते हैं उसे। इसका सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट एंड विच आर सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक्स। सेप्रोट्रॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक्स। सो सारी की सारी चीज़ें हमारे यहाँ खत्म हो रही है। जो हमारे 7th चैप्टर है बहुत लंबा है और इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है, आपको याद रखने हैं। बड़े क्वेश्चन आंसर है जो सारे, जो मैंने कैसा कहा, पॉइंट वाइज याद करना है। बेनिफिशियल है तो उसी तरह याद करना है, नो हार्मफुल है तो उसी तरह, स्पेरोट्रॉपिक है तो उसी तरह, सबके एक चार्ट बनाने हैं। आपको क्या करना है? 1 चार्ट बनाना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोस्ट ऑफली ये सारा चैप्टर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में
सो चारों के चारों जो साइड है उसके अंदर नीचे उनके एग्जाम्पल लिख के आपको बहुत अच्छा चार्ट बनाना है। तो आपको आपका 2 होमवर्क है। फर्स्ट आपको एक प्लांट के बारे में, जैसे पैरा हेट्रोट्रॉपिक है, या आपको एक शॉर्ट नोट लिखनी है जैसे इसमें लिखी है। सेकंड, आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन का चार्ट बनाना है खुद। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का चार्ट बनाना है, ऊपर चार्ट में लिखना है, आपकी लैंग्वेज में लिखो, उसके 4 जो पार्ट है वो लिखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके नीचे उसके एग्जाम्पल लिखो और 1 डिफाइन लिखो। ओके, इससे सिम्बोटिक रिलेशन है तो उसे कैसे कह सकते हैं, तो ऐसा चार्ट बनाना है तुम लोगों को। अगर होए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं उसका एक तस्वीर भेजूंगी चार्ट का। ओके, सो डू योर वर्क विद द वेरी क्यूनिम। अगर मैं वहां नहीं आ सकती, तुम लोगों को देख नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम नहीं करना है। घर पे बैठे हो, कुछ नहीं काम करना है, इसका अच्छा आपका नॉलेज बढ़ाओ। दैट इज आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनकी जो फोटोग्राफ्स हैं एज अ प्रोजेक्ट, इनके फोटोग्राफ्स है वो आप नेट पर सर्च कीजिए, नेट पर इसके वीडियो आएंगे वो सर्च कीजिए कि कैसी होती है आलगी, कैसी होती है फंजाई, कैसी होती है, कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं, कैसे वो लेते हैं खाना। इनके बहुत ही अच्छे एनिमेटेड वीडियो आते हैं। यू शुड रेफर दैट, कि आपको जब देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। मैं बोलूँगी, आप सुनेंगे, इट इज़ नॉट गुड दैट तुम लोगों को जो वीडियोस आते हैं इसमें जो हमारी ये बायोलॉजी का पार्ट है, तो बायोलॉजी इज बेस्ट, वो नेचर तुम लोग को देखोगे तो बहुत अच्छा होगा। सो इन सारे चैप्टर को एकदम अच्छी तरह याद करना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा जब भी एग्जाम ली जाएगी। सो हैव अ नाइस डे एंड कीप रीडिंग, कीप वर्किंग। इसके अलावा बाहर की अभी फ्री हो तो, स्कूल नहीं है, 2 घंटे 3 घंटे जो 2-3 वीडियो आते हैं उसमें पढ़ रहे हो तो कुछ अच्छा पढ़ो, इसके अलावा कुछ पढ़ो। 8 की बुक देखो, उसमें क्या आता है वो देखो। इवन यू सेट योर इंक्रीज योर जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज को इंक्रीज करो, डे बाय डे अच्छी गुड हैबिट करो। सिर्फ और सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जनरल नॉलेज की बुक रेफर करो एंड इट विल बी गुड फॉर योर नॉलेज। अगर 2-3 महीने बाद आप जब स्कूल आओगे तब यू शुड बी वेरी पॉपुलर इन स्कूल बिकॉज ऑफ द यू हैव बेटर नॉलेज इन दैट अदर स्टूडेंट। अगर आप घर पे बैठो